नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इकाई 1 जनन, जिसमें पाठ 1 से लेकर 4 तक के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पुमंग की इकाई को कहते हैं? जायांग, पुंकेश्वर, दलपुंज, कुरोला। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पुमंग की जो इकाई है उसको हम पुंकेश्वर कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, जायांग की इकाई को कहते हैं? तो जायांग की इकाई को क्या कहते हैं? वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडप या सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, अंडप। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, टेपिटम परत का कार्य होता है? परागकणों को नष्ट करना, अंतरस्थलीयम का परागकणों का निर्माण या परागकणों का पोषण। ऑप्शन नंबर डी सही है, परागकणों का पोषण। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, आवृतबीजी पौधों में पुंकेश्वर है, यानी कि जो आवृतबीजी पौधे हैं उनमें पुंकेश्वर क्या है? मादा जननांग, नर जननांग, ए और बी या दोनों या कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, नर जननांग। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय भूविज्ञान के जनक हैं? सर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर बीरबल साहनी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पी माहेश्वरी। इसी तरह से है, बहुभ्रूणता खोजी गई? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ल्यूवेनहॉक द्वारा, यानी इनका पूरा नाम है एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, सैलिविया में परागण होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, वायु द्वारा, यानी सैलिविया है पौधा, उसमें वायु द्वारा परागण होता है। आइए और समझते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते नहीं? समरूप जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है, एक शुक्राणु 2 परमाणु का निषेचन करे, एक अंडाणु को 2 शुक्राणु निषेचित करे, 2 अंडाणु 2 भिन्न शुक्राणु द्वारा निषेचित हों, एक निषेचित अंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, एक निषेचित अंड 2 कोरक खंडों में विभक्त होकर पृथक पृथक 2 स्वतंत्र भ्रूण के रूप में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर 9, आत्रप चक्र, इसको हम अंग्रेजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, का आरंभ होता है, यानी कि जो महिलाएं होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम आत्रप चक्र कहते हैं, कब शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में वृद्धि होने से। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में कमी होने से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में कमी होने से ही आत्रप चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है। ऑप्शन नंबर 10 है, निम्न में 23 गुणसूत्र होते हैं? निम्न में 23 गुणसूत्र किसमें होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है, स्पर्मेटोगोनिया में। ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज में। ऑप्शन नंबर सी सही है, द्वितीयक oocyte ओगोनिया, यानी ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक oocyte में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है, स्पर्मिएशन शुक्राणु के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया, यानी कि जो स्पर्मिएशन है वो शुक्राणु के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है, शुक्र जनन नलिका। ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है, शुक्र जनन नलिका। ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर 3 है, अधिवृषण या प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर ए पहले से ही दिया गया है, शुक्र जनन नलिका। स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एफएसएच एवं एलएच द्वारा स्त्रियों में अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रित होती है। एफएसएच और एलएचएच ये हार्मोन्स हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13, शुक्र जनन प्रेरित होता है? तो एफएसएच द्वारा, यानी कि शुक्र जनन है वो एफएसएच द्वारा होता है, जिसको हम फ्यूलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 14 है, क्या पुरुष से संबंधित, यानी इनमें से पुरुष से क्या संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है, वेसेक्टोमी, यानी कि जो है पुरुषों से संबंधित है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर 15, किसी समष्टि में बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर IMR व घटी मृत्यु दर MMR इसे कैसे प्रभावित करेगी? तो ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, वृद्धि दर में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाएगी। इसी तरह से आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए यौन संचारित रोगों में उस रोग को पहचानिए जो लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता, यानी कि लैंगिक अंगों को कौन प्रभावित नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर बी, एड्स के एक ऐसा यौन संचारित रोग है जिससे क्या है, ये अंगों को प्रभावित नहीं करता। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17, सहायक केंद्र प्रौद्योगिकी वह तकनीकी जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित या इंजेक्ट कर दिया जाता है? तो वह विधि है ICSI। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।